जो पेशेंट रिकवरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट को अपनी मर्जी से चलाता है ना, वो ट्रीटमेंट को अपनी मर्जी से सैबोटाज भी कर देता है। वैसे तो ये किसी बीमारी में भी होता है, लेकिन नशे की बीमारी में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में रिकवरिंग पेशेंट्स को ये लगता है कि वो इलाज में कुछ ना कुछ अपनी इनपुट दे सकते हैं सो एज टू ड्राइव द ट्रीटमेंट। एक तो होती है ना इनपुट के डॉक्टर साहब क्या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी रिकवरी बेहतर हो जाए। तो डॉक्टर्स बताते हैं जनाब आप डाइट में ये एहतियात कीजिएगा, आप वॉक कर लीजिएगा, आप सोने का एहतियात कीजिएगा, परहेजी खाना खाइएगा। यही है ना, यानी ट्रीटमेंट के साथ साथ कोई रिकवरिंग पेशेंट जो कुछ कर सकता है तो वो फिर डॉक्टर्स उन्हें बता देते हैं। इस हद तक ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट, हमारे रिकवरिंग पेशेंट्स हैं ना या एडिक्शन के रिकवरिंग पेशेंट्स हैं, दे वांट टू डू थिंग्स देयर वे, और अगर कभी उनकी मर्जी ना चले तो शुरू में मर्जी छोड़ने का प्रोसेस उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। वो ये कहते हैं कि मेरे साथ वादा किया गया था, मुझे बताया नहीं गया था, मुझे या इस तरह नहीं इस तरह से कर लें। फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो कुछ ना कुछ पेशेंट्स बात सुनना समझना शुरू कर ही देते हैं। लेकिन वैसे ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह आपको शिफा दे इस दुआ के साथ कि आपके हाथों आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ठीक करने का प्रोसेस आपको दे दिया जाए, या चाहते थे कुछ दिन पहले। यही है ना, किस कदर पेनफुली सरप्राइजिंग बात है। इस बात में कोई राइम और रीज़न है? इज़ देयर एनी राइम एंड रीज़न टू दिस थिंग? इसमें कोई दलील या ऐसी बात है जिसका अच्छा नतीजा निकलेगा? और उसमें जो आपके हाथों होने वाली छोटी मोटी गलतियां कोताहियां हैं उसको हम बिल्कुल माइंड नहीं करते। हम सब कोताहियां करते हैं, अगर आप कर लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात। पर जो फंडामेंटल्स हैं ना ट्रीटमेंट के, वो ठीक होने चाहिए। एक फंडामेंटल पता क्या है? ट्रीटमेंट बातों से ज्यादा अमली काम का नाम है कि सक्सेस इन ट्रीटमेंट इज टाइम इन ट्रीटमेंट। लेकिन अगर मैं और आप ट्रीटमेंट में हों और ट्रीटमेंट में फोकस करने की बजाय हमारा जहन कहीं और हो, जैसे होता है ना कि बंदा कभी नमाज भी पढ़े तो कभी इधर के ख्यालात आके घेर लेते हैं, कभी उधर की फिक्रें, कभी ये गुस्सा, कभी वो परेशानी। ये नेचुरल नहीं है, ये हमारे ही दिमाग का बेकाबू होने का एक मैनिफेस्टेशन है। तो मेरा और आपका काम तसल्लियों से नहीं होने वाला, ये बहुत संजीदा काम है। इसमें आंखें खोल के रखना पड़ेंगी और तैयार रहना पड़ेगा कुछ खराबियों के लिए जो आपको और हमें ट्रैक से उतार सकती हैं। सक्सेस इन ट्रीटमेंट इज टाइम इन ट्रीटमेंट। टाइम इन ट्रीटमेंट से मुराद इंडोर नहीं, टाइम इन ट्रीटमेंट से मुराद आउटडोर नहीं, टाइम इन ट्रीटमेंट से मुराद है द एक्चुअल टाइम यू स्पेंड इन रिकवरी एक्टिविटीज और लर्निंग। एट द सेम टाइम एक एडिड डिफिकल्टी ये है कि आपके या किसी भी पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि अगर मैं और आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना तो रिकवरी पता कब हो चुकी है? येस्टरडे। यानी इतनी अच्छी बातें कभी होना शुरू हो जाती हैं कि लगता है कि रिकवरी तो हो ही गई है। बाकायदा आप हैरान होंगे कि मैंने कई मरतबा कुछ हमारे पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को देखा है, उन्हें ट्रीटमेंट मिडवे के बाद लगने लगता है, जाहिर है उस वक्त तक पेशेंट स्टेबलाइज हो जाते हैं, काफ़ी सेहतियाब हो जाते हैं, उनकी बीमारी का जोर टूट चुका होता है, तो उन्हें लगता है कि क्या 100 दिन पूरे करना ज़रूरी है। जब वो ये जुमला कहते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि अब इन्हें लग रहा है कि काम हो गया। इसमें बर्बादी के टाइम पर पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स को लग सकता है कि इतना मसला नहीं है, और जब बेहतरी का वक्त अनलॉक हो रहा होता है ना तो उन्हें लग सकता है कि कहीं ये ना हो जाए और कहीं वो ना हो जाए। We human beings can operate from a lot of confusion at times। जैसे पिछले दिनों डॉक्टर सदाकत साहब आपको हमें बता रहे थे कि अजीबोगरीब कन्फ्यूजन है कि जो स्टिग्मा या जो बदनामी नशा करने के साथ होती है ना, उतनी ही या उससे भी ज़्यादा लोग तब भी समझते हैं कि उनकी होगी जब वो नशे की बीमारी से निकलने के हवाले से इलाज करवाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सब की ज़िंदगियों और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में नशे की बीमारी से अफेक्टेड लोग मौजूद हैं, जैसे डायबिटिक्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या और इलनेसेस। जाहिर है जो दुनिया में आया है वो कभी बीमार भी होता है। लेकिन एक इशू है
लोगों को पता होता है, ये एक ओपन सीक्रेट है जिस पे कोई बात नहीं करता। आपके ख्याल में एक नौजवान जो पहले अच्छा पढ़ा रहा था, कामकाज कर रहा था, एक शाइनिंग स्टार था, जब वो एकदम बर्बाद होता है और वो अपने प्रेजेंटेशन, हुलिये, गुफ्तगू और बातों से बताता है कि मैं ट्रैक पे नहीं हूं, तो क्या लोग पहचान नहीं लेते? लोग पहचान लेते हैं। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक बात कहूं, जो पेशेंट खुल के नहीं ना बताता, उसकी संजीदगी में फर्क होता है, कमी होती है। होता है वो संजीदा, पर जो राइट काइंड ऑफ संजीदगी या फोर्स चाहिए ना नशे की बीमारी के गड़े से निकलने के लिए, वो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप कंफर्टेबली बता ना सकें कि मैं एडिक्शन रिहैबिलिटेशन में हूं। लेकिन क्या नशे की बीमारी में जिंदगी, रिश्तेदारी और जिंदगी के दूसरे अहम मामलात की फिक्र होती है या इल्यूजन होती है? मैंने तो अभी बड़ा हल्का फुल्का वर्ड यूज किया है, इल्यूजन। जो इंटरवेंशन समझाने वाले एक्सपर्ट्स हैं ना, वो तो कहते हैं डिनायल एंड डिल्यूजन, और ये वर्ड वो फैमिलीज के बारे में भी यूज करते हैं और रिकवरिंग या सफरिंग एडिक्ट्स के बारे में भी यूज करते हैं कि आपने सफरिंग एडिक्ट बनना है या रिकवरिंग एडिक्ट बनना है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere. But do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.